नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इम्पोर्टेंट ऑपरेशन 2026 को विस्तार से और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स की अभी जो सीरीज आ रही है, इस सीरीज में आपको जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक का पूरा डाटा पढ़ाया जाएगा। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन डेल्टा हंट 2026 की। ये शुरू किया गया गुजरात सरकार यानी गुजरात पुलिस द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना, गिरफ्तारी एवं निर्वासन की प्रक्रिया करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और कार्यवाही क्षेत्र की बात करें तो पूरे गुजरात में एक साथ यह अभियान चलाया गया है। कैसे याद रखेंगे कि गुजरात में चलाया गया है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डेल्टा हंट। हंट मतलब होता है शिकार करना। तो नॉर्मली शिकार किसका किया जाता है? पशुओं का। हालांकि शिकार करना कानूनी जुर्म है, लेकिन शिकार की जब बात होती है तो किसका किया जाता है? पशु पक्षियों का। तो आपको पता है कि शिकार जो है रात में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान को रात में नहीं दिखता, जानवरों को रात में दिखता है। तो जो शिकार करने जाएगा उल्टा शिकार हो जाएगा। तो रात में हंट नहीं किया जाता, रात फॉर गुजरात। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन डेल्टा हंट 2026 कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। अगला है ऑपरेशन चक्र 6, जो कि 2026 में शुरू किया गया केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो डिजिटल अरेस्ट एवं अन्य साइबर ठगी के नेटवर्कों पर कार्यवाही करना। और प्रमुख तथ्य की बात करें तो 16 राज्यों में 80 प्लस स्थानों पर छापेमारी की गई और 200 से अधिक डिजिटल अरेस्ट मामलों से जुड़े नेटवर्क की जांच की गई। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सीबीआई। और आपको पता है कि जब सीबीआई जो है अगर किसी को अपने शिकंजे में लेती है तो बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तो इतने ज़्यादा सवाल करती है कि सामने वाले को चक्कर आ जाता है। तो चक्कर फॉर ऑपरेशन चक्र 6। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन चक्र 6 जो है ये सीबीआई द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद अगला है ऑपरेशन अंतिम प्रहार 2026। इसको शुरू किया गया महाराष्ट्र पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। यानी यह एक संयुक्त अभियान है जिसको महाराष्ट्र पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा शुरू किया गया। राज्य की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था गढ़चिरौली जिले में नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन करना। और परिणाम क्या हुआ? तो गढ़चिरौली को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा है? ऑपरेशन अंतिम प्रहार। तो अंतिम प्रहार करने की बात हो रही है। और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान अस्त्र। तो जाहिर सी बात है अगर किसी महान अस्त्र से हमला किया जाएगा तो वो अंतिम प्रहार होगा, है ना। मान लीजिए कोई परमाणु बम से हमला करे तो उसका अंतिम प्रहार होगा, पूरी तरह से सामने वाले को समाप्त कर देगा। तो महान अस्त्र से अंतिम प्रहार होता है। तो ऑपरेशन अंतिम प्रहार कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र राज्य में। इसके बाद अगला है ऑपरेशन नसर 2026 और यह शुरू किया गया ईरान द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो इजराइल के रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्यवाही करना और प्रमुख लक्ष्य था नेवातिम और तेल नोफ एयरबेस पर हमला करना। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा है? ऑपरेशन नसर। और ईरान में आपको शब्द मिल जाएगा रॉन। रान को रानी कर लेते हैं। तो आपको पता है राजा या रानी के सामने कोई भी सर नहीं उठाता। तो ना सर यानी सर नहीं उठाता राजा या रानी के सामने। तो आपको याद हो जाएगा कि ऑपरेशन नसर 2026 किसके द्वारा शुरू किया गया? ईरान द्वारा। इसके बाद अगला है ऑपरेशन मिलाप 2026। यह शुरू किया गया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा और इसका उद्देश्य था समुद्र में फंसे मछुआरों का सुरक्षित बचाव करना। प्रमुख तथ्य की बात करें तो खराब मौसम के दौरान कई मछुआरों और नौकाओं को सुरक्षित निकाला गया ऑपरेशन मिलाप 2026 के अंतर्गत। कैसे याद रखेंगे? तट रक्षक की बात हो रही है। तट आपको पता है किसका होता है? समुद्र का है या फिर नदियों का। तो किसी न किसी जल स्रोत का तट होता है, किनारा होता है। मिलाप में आपको शब्द मिल जाएगा मैला। तो कोई भी मैला कपड़ा होता है तो इंसान कहाँ धोता है? किसी न किसी पानी के स्रोत में।
तो तटमेद होता है मैला कपड़ा, तो आपको याद हो जाएगा ऑपरेशन मिलाप 2026 जो है वो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शुरू किया गया था। फिर अगला है ऑपरेशन नेत्र 1.0 2026 और यह शुरू किया गया भारतीय सेना द्वारा। स्थान की बात करें तो लेह में शुरू किया गया। उद्देश्य दूरस्थ एवं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उन्नत नेत्र चिकित्सा एवं निशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा प्रदान करना। प्रमुख तथ्य की बात करें तो 950 मरीजों की जांच की गई, 214 नेत्र सर्जरी की गई और ऑपरेशन नेत्र ऐप लॉन्च किया गया। नॉर्मली जवाब से पूछा जाएगा कि ऑपरेशन नेत्र किसके द्वारा चलाया जाता है, तो भारतीय सेना द्वारा चलाया जाता है। वैसे तो ये जो ऑपरेशन है ये सीमा की रक्षा करने के लिए चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नेत्र 1.0 जो है ये क्यों चलाया गया है, तो दूरस्थ एवं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उन्नत नेत्र चिकित्सा एवं निशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए। तो किसके द्वारा चलाया जाता है, भारतीय सेना द्वारा। तो आपको पता है भारतीय सेना को अपने नेत्र हमेशा खुले रखने पड़ते हैं जिससे सीमा की रक्षा हो सके, हमेशा नेत्र खुले रखने पड़ते हैं सेना को। तो याद रखना है आपको ऐसे कि ऑपरेशन नेत्र 1.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है, भारतीय सेना द्वारा। इसके बाद अगला है ऑपरेशन हिम सेतु 2026 जो कि शुरू किया गया भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर एवं सीमा सड़क संगठन द्वारा। स्थान की बात करें तो सिक्किम में शुरू किया गया। सिक्किम में कहाँ, उत्तर सिक्किम लाचेन क्षेत्र में। उद्देश्य क्या है, तो भूस्खलन और भारी हिमपात में फंसे पर्यटकों व स्थानीय लोगों का सुरक्षित बचाव करना। प्रमुख तथ्य तो 1321 पर्यटकों और 84 स्थानीय निवासियों को 48 घंटे के भीतर सुरक्षित निकाला गया। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए हिम सेतु, हिम की बात रही, हिम मतलब बर्फ होता है, तो कोई बर्फ में रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर उसको आग के सामने आकर सेंकना पड़ेगा, तो सेंकना से सिक्किम हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑपरेशन हिम सेतु 2026 कहाँ शुरू किया गया, सिक्किम में। फिर अगला है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा 2026 और इसको शुरू किया गया भारतीय नौसेना द्वारा। उद्देश्य क्या था, तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से भारत आने वाले कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी ले जाने वाले जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रमुख तथ्य की बात करें तो भारतीय नौसेना ने युद्धपोत तैनात कर ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है युद्ध के दौरान क्या हुआ था, भारत में जो कच्चा तेल था, एलएनजी था, एलपीजी था, ये नहीं आ पा रहा था। तो जाहिर सी बात है किस रास्ते से आ रहा था, समुद्र के रास्ते से। तो समुद्र की सुरक्षा कौन करते हैं, हमारी नौसेना करती है ना। हमारे समुद्र के तट की रक्षा कौन करता है, नौसेना। तो आपको याद हो जाएगा कि भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा 2026 चलाया गया, क्योंकि कच्चा तेल, एलएनजी, एलपीजी जो हैं वो ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन गजब लिल हक 2026 और यह शुरू किया गया पाकिस्तान द्वारा। उद्देश्य क्या था, तो सीमा पर हमलों के जवाब में अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर सैन्य कार्यवाही करना। प्रमुख लक्ष्य काबुल, कंधार और पक्तिया सहित कई सैन्य ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले किए गए। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गजब लिल हक। तो ऐसा माने कि गजब लिल को लोल कर लेते हैं, तो एक गजब प्रकार का लोल कौन है, पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान से लोल कोई हो ही नहीं सकता देश। तो आपको याद हो जाएगा कि ऑपरेशन गजब लिल हक 2026 किसने चलाया है, पाकिस्तान ने। फिर अगला है ऑपरेशन लॉयंस रोअर 2026 और इसको शुरू किया है इजराइल ने। इजराइल में आपको राइल मिल जाएगा, राइल को रॉयल कर लेते हैं। और यहाँ पर लायंस की बात हुई, लायन मतलब शेर, तो शेर जंगल का राजा होता है, राजा है तो रॉयल है। तो आपको याद हो जाएगा कि ऑपरेशन लॉयंस रोयर जो है किसके द्वारा चलाया गया, इजराइल द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो ईरान के परमाणु मिसाइल एवं सैन्य ठिकानों पर हमला कर उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करना। प्रमुख तथ्य की बात करें तो ईरान के कई परमाणु एवं सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए ऑपरेशन लॉयंस रोअर 2026 के अंतर्गत। तो ऑपरेशन लॉयंस रोअर के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगला है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2026 जो कि शुरू किया गया अमेरिका और इजराइल द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों और महत्वपूर्ण सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाना। प्रमुख तथ्य की बात करें तो यह अभियान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करने की व्यापक सैन्य रणनीति का हिस्सा था।
कैसे याद रखेंगे? एपिक फ्यूरी लिखा हुआ है। फ्यूरी को प्यूरी मतलब प्योर कर लेते हैं, शुद्ध की बात। अमेरिका में अमीर शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा प्योर यानी शुद्ध चीज़ ही खाना पीना पसंद करते हैं। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2026 जो है वो अमेरिका द्वारा चलाया गया और साथ ही साथ इजराइल भी शामिल था। आपको पता है ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजराइल जो थे वो दोनों के दोनों साथ में थे। फिर अगला है ऑपरेशन क्रैकडाउन 2026 और यह चलाया गया तेलंगाना पुलिस द्वारा, साथ ही साथ तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो साइबर अपराध नेटवर्क और म्यूल बैंक खातों पर कार्यवाही करना। प्रमुख तथ्य की बात करें तो पहले चरण में 16 जिलों 137 बैंक शाखाओं और 1888 संदिग्ध म्यूल खातों की जांच की गई। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा है? क्रैक डाउन। तो क्रैक क्या होती है? मानव शरीर में हड्डियाँ होती हैं। तो मान लीजिए पैर की जो हड्डी है वो क्रैक हो जाए तो क्या करेंगे? लंगा कर चलेंगे, लंगड़ा कर चलेंगे। तो यहाँ पर लंगड़ाने से तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, लंगाना। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि ऑपरेशन क्रैकडाउन 2026 किसके द्वारा चलाया गया? तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो द्वारा। नॉर्मली आपको ये भी याद रखना है कि ऑपरेशन क्रैकडाउन जो था वो 13 अरब देशों द्वारा भी चलाया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग भारत की याद कर रहे हैं तो तेलंगाना द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन हिमराहत 2026। स्थान कहाँ पर चलाया गया? तो ये पूर्वी सिक्किम में चलाया गया। उद्देश्य क्या है? तो भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों का बचाव करना, जिसमें 46 पर्यटकों को बचाया गया। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए फिर से हिम राहत में आपको हिम शब्द मिल जाएगा। तो बर्फ की ठंड से राहत कब मिलेगी? जब सेंक करेंगे आग से। तो सेंकना फॉर सिक्किम। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि ऑपरेशन हिम राहत किसके द्वारा चलाया गया? सिक्किम द्वारा चलाया गया या फिर पूर्वी सिक्किम में चलाया गया पर्यटकों को बचाने के लिए। फिर अगला है ऑपरेशन स्ट्राइप्स 2026 और यह शुरू किया गया आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो लंबी दूरी तय कर मानव बस्तियों में पहुंचे एक्सप्लोरर नाम का जो बाघ था उसको सुरक्षित रेस्क्यू, निगरानी और पुनर्वास करना। प्रमुख उद्देश्य बाघ को पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया तथा पहली बार जीपीएस सैटेलाइट कॉलर से उसकी निगरानी की गई। कैसे याद रखेंगे? स्ट्राइप्स में आपको शब्द मिल जाएगा स्ट्रा। आंध्र प्रदेश में आधा मिल जाएगा। तो ऐसा माने कि आधी आधी चीज़ें किसी को मिली हैं। तो आधा मिला है तो क्या कर रहा है? बोल रहा है कि मुझे आधा नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा मांग रहा है, उसको आधे से संतोष नहीं है। तो आपको याद हो जाएगा कि ऑपरेशन स्ट्राइप्स 2026 किसके द्वारा चलाया गया? तो आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा चलाया गया। इसके बाद अगला है ऑपरेशन सद्भावना 2026 जो कि शुरू किया गया भारतीय सेना द्वारा। स्थान की बात करें तो इसको अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में शुरू किया गया। उद्देश्य तो सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में नागरिकों को चिकित्सा सहायता, आवश्यक सामग्री और मानवीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा प्रमुख तथ्य की बात करें तो दुर्गम सीमावर्ती गांवों में सेना ने चिकित्सा शिविर, राहत सामग्री वितरण और स्थानीय लोगों से संपर्क कार्यक्रम चलाए। कैसे याद रखेंगे? सद्भावना लिखा हुआ है। सद्भावना में आपको दो शब्द मिल जाएगा, सद और भावना। तो ऐसा माने साथ रहने की भावना। तो अगर किसी की साथ रहने की भावना है तो जाहिर सी बात है कि वो साथ रहेगा, उड़कर दूर नहीं जाएगा। अरे उड़चल में उड़ना शब्द मिल जाएगा तो उड़कर नहीं जाएगा क्योंकि साथ रहना है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया। अब अगला है ऑपरेशन प्रहार 2। इसको शुरू किया गया पंजाब पुलिस द्वारा। तो यहाँ पर प्रहार करने की बात हो रही है। तो कोई प्रहार करेगा तो सामने वाला क्या करेगा? पंजे से उसको रोकेगा, है ना। प्रहार को पंजे से रोकेगा। पंजाब फॉर पंजाब। तो आपको याद हो जाएगा ऑपरेशन प्रहार 2 किसके द्वारा चलाया गया? पंजाब पुलिस द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो गैंगस्टरों, वांछित अपराधियों और संगठित अपराध के विरुद्ध राज्यव्यापी कार्यवाही करना। प्रमुख तथ्य की बात करें तो 72 घंटे के इस अभियान में 8278 छापे मारे गए जिसमें 3260 गिरफ्तारियां हुई तथा हथियार और मादक पदार्थ बरामद किए गए। ठीक है, तो आपको ऑपरेशन प्रहार 2 के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।